गाइस, क्या आप अपने वर्किंग टोकन का जो पेमेंट आपको मिला है फैंटम वॉलेट में उसको डबल करना चाहते हो? डबल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आपको अपना जो वर्किंग टोकन मिला है आपको फैंटम वॉलेट में, कब आपको वो स्वैप करना है। किस टाइम आप स्वैप करोगे और उसके बाद सेल करोगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बिना कोई काम किए आपको पेड वर्क पे ₹200 मान लो, पेड वर्क से आप अर्न किए हो और फैंटम वॉलेट पे विड्रॉ ले लिए हो वर्किंग टोकन के उससे। तो वर्किंग टोकन पे आपको मिला है वो पेमेंट, उसे कब आपको स्वैप करना है जिससे आपका पेमेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं, पर उसके पहले एक कमेंट यहाँ पे हम पिक किए हुए हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसका आंसर दे देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, मैम एक्सचेंज से सोलाना ट्रांसफ़र करना ज़्यादा सही है या डायरेक्ट वॉलेट से ही सोलाना बाई करना सही रहेगा? डायरेक्ट फैंटम से भी हम सोलाना बाई कर सकते हैं ना? तो ज़्यादा फ़ी किसमें लगती है? बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को पिक किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा सवाल और ऐसा माइंड में थॉट सबके आता है कि कहाँ पे सस्ता हो जाएगा और हमें क्या वहीं से बाई करना चाहिए या एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो जो हम एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस बताए हैं वो उन लोगों के लिए है जो बिगनर हैं, जो पहली बार फैंटम वॉलेट बनाए हैं और अपना जो पेड वर्क का पेमेंट अपने फैंटम वॉलेट में लेना चाह रहे हैं। तो उन लोग के लिए बताए हैं कि किस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम सोलाना ट्रांसफ़र करना है अपने एक्सचेंज से फैंटम वॉलेट में। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे पेड वर्क का पेमेंट वर्किंग टोकन में मिलता है और जब आप उसको स्वैप करोगे कोई भी टोकन में, चाहे आप यूएसडीटी या सोलाना किसी भी आप टोकन में मतलब आप स्वैप करोगे तो उसके लिए गैस फ़ी लगता है जो कि सोलाना में लगता है। तो आपके पास पहले से सोलाना वहाँ पे होना चाहिए फैंटम वॉलेट में, तब आप उसे स्वैप कर पाओगे। हाँ, आपके पास जो पहले से यूज़ कर रहे हैं फैंटम वॉलेट और उनके पास सोलाना है ऑलरेडी वॉलेट में, तो उनको वहीं से बाई कर लेना चाहिए। बाई कैसे क्या करना चाहिए कि जब आप कोई भी टोकन स्वैप करोगे, ठीक है? आप जैसे अभी हम आपको करके दिखाते हैं, हम चले आते हैं अपने फैंटम वॉलेट में, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए जो मुझे पेड वर्क का पेमेंट मिला है वर्कन टोकन के माध्यम से, ठीक है? तो इसको हम जब स्वैप करेंगे सोलाना में, तो यहाँ पे दो 2.48 सोलाना दिखा रहा है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फ़ीस लगता है सोलाना में, जो कि मेरे पास अभी यहाँ पे है सोलाना, तो इसी में से फ़ीस कट जाएगा। जिसके पास जो नए फैंटम वॉलेट अकाउंट बनाए हैं और उनके पास सोलाना नहीं है, तो वो इस टोकन को स्वैप कर ही नहीं पाएँगे। तो उसके लिए तो उनको फर्स्ट टाइम कोई एक्सचेंज से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फैंटम वॉलेट में सोलाना, तब जाके वो स्वैप कर पाएँगे। तो वो जो आपको प्रोसेस बताए हैं, वो बिगिनर लोगों के लिए है। जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको पहली बार एक्सचेंज से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है, $1 या उससे कम का अमाउंट आपको मतलब यहाँ पे यहाँ पे रख देना है, ठीक है? जिससे कि वो चार्ज जो है वो लगे। तो यहाँ पे चलिए हम स्वैप करके दिखाते हैं कि फ़ीस कहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पे ये देखिए सोलाना ऊपर है और वर्किंग टोकन नीचे है, जो कि हमको इसको ऊपर करना है, ठीक है? आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग टोकन ऊपर चला जाएगा और सोलाना नीचे आ जाएगा। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो आ गया है, मुझे $2.47 यहाँ पे रिसीव होगा और वर्किंग जो सोलाना है वो 0.018 मुझे रिसीव होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे नीचे रिव्यू लिखा हुआ है, रिव्यू पे क्लिक कर देते हैं। सॉरी, इस पे क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.0369 जो है वो फीस लग रही है, जो कि आपके वॉलेट में होना चाहिए, तब आप इसे स्वैप कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि एक्सचेंज से सोलाना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो, जिससे कि आप यहाँ पे स्वैप कर पाओ। अब जैसे कि हम यहाँ पे सोलाना मतलब जो वर्किंग टोकन है, उसको हम सोलाना में ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सोलाना मिलेगा फिर से। तो अभी हम स्वैप करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा डन हो चुका है, अब ये क्लोज़ कर देते हैं। तो अब वहाँ पे आपको वर्किंग टोकन नहीं दिखाएगा, सीधा सोलाना दिखाएगा। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास $4.92 का सोलाना मेरे पास है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्वैप करना है। अब इसको आपको तब वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि यहाँ पे अभी दिखा रहा है, आप इसे अभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे रेट चल रहा है, कॉइन पे सोलाना का रेट अभी डाउन है, 11,000 समथिंग है। तो आप इस समय इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये देखिए 11,170 दिखा रहा है। अभी सोलाना का ये रेट चल रहा है, अभी डाउन है और ये रेट बढ़ेगा। ये 13,000 तक जाता है, 13 से 13,500 तक सोलाना का रेट जाता है। तो इस समय आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो अपना वहाँ से सोलाना, और जैसे ही रेट अप जाए सेल कर दो, या स्टॉप लिमिट लगा के रखो। सीधा अपना ऑटोमेटिक जब रेट जाएगा, जिस जिस रेट पे आपको सेल करना है उस रेट पे सेल कर लेना। यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं अपने वॉलेट पे। अब यहाँ पे ये जो सोलाना है, इसको हम सेंड करेंगे अपने वॉलेट पे। अब जैसे यहाँ पे चार यहाँ पे आपको दिखा रहा है $4.93 का मेरे पास यहाँ पे सोलाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे $3 का जो सोलाना है वो वॉलेट पे सेंड कर देंगे, बाकी $1.93 यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे विड्रॉ मिलेगा पेड वर्क से, तो फिर से हम स्वैप कर सकें। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आप बचा के रखेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे एक्सचेंज से यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा गैस फी के लिए, बाकी आप यहीं पे स्वैप करते रहो, मतलब बाई करते रहो, और उसके बाद जो बचे उस थोड़ा सा रख लो, बाकी का आप एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर दो। चलो हम यहाँ पे सेंड कर देते हैं अपने। ये मेरा एड्रेस यहाँ पे पहले से ही है। यहाँ पे आपको अपना सोलाना का एड्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। वो एड्रेस कैसे मिलता है वो एक वीडियो में आपको बता रखे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे आपको एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है, तो ये सोलाना से हम ये डॉलर में कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, $3 यहाँ पे हम सेंड करेंगे एक्सचेंज पर। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। एक्सचेंज से आप फैंटम वॉलेट में जब लोगे तो वहाँ पे चार्ज लगता है। एक वीडियो में हम दिखाए हैं कि कितना चार्ज लगता है। वो जितना आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे उसी हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगता है। तो जितना कम अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे उतना कम चार्ज लगेगा। तो अब चलिए हम आपको एक्सचेंज पे लेके दिखाते हैं यहाँ पे मेरे $3 आया है कि नहीं। गाइज यहाँ पे ये देखिए, जो कूकॉइन पे मेरा जो सोलाना है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, यहाँ रिसीव दिखा रहा है। यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम अपने एक्सचेंज पे आ गए हैं, एसेट में आते हैं।
फंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए $3 का मेरे पास सोलाना यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है। अब आपको यहाँ पे तब इसको सेल करना है जब सोलाना का जो रेट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे सेल कर लेना है, ठीक है। जैसे 13,000 गया तो आप वहाँ पे सेल कर लेना, तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा और पैसे बढ़ के आपको मिलेंगे। जैसे कितना फ़ीस लगता है वो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे, नीचे आपको विथड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो मतलब विथड्रॉ यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना एड्रेस देना होगा फैंटम वॉलेट का, ठीक है, जिससे कि यहाँ से आप फैंटम वॉलेट में ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देना है, फिर नेटवर्क है सेलेक्ट कर लेना है। हम करके हम यहाँ से फैंटम वॉलेट में पहले कॉपी कर लेते हैं सोलाना का एड्रेस, जिससे कि ये आपको क्लियर हो सके कि एक्सचेंज से जब आप फैंटम वॉलेट में सोलाना ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे कितना फ़ीस लगता है, और जब आप वहाँ पे स्वैप कर लेते हो तो आपको कितना फ़ीस लगता है। यहाँ पे अब आपको क्लियर होगा कि एक्सचेंज से यहाँ पे सोलाना लाने में कितना गैस फ़ीस लगता है, और यहाँ पे सोलाना को जैसे वर्किंग टोकन था आपके पास, उसे स्वैप करने में सोलाना गैस फ़ी कितना लगा। तो यहाँ पे हम रिसीव पे क्लिक करेंगे, सोलाना का ये एड्रेस है, इसे कॉपी कर लेंगे। अब अपने एक्सचेंज पे जाएंगे, वो एक्सचेंज पे चले आए हैं। अब यहाँ पे हम एसेट पे जाएंगे, लॉक करके वापस से एसेट पे आने के बाद फंड में आपको दिखाएगा कि सोलाना आपका यहाँ पे फंड में आ चुका है, तो इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे नीचे आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस जो वहाँ से कॉपी किए हैं वो पेस्ट कर देंगे। फिर नेटवर्क है, नेटवर्क सोलाना ही रहने देंगे। यहाँ पे अमाउंट डालना है कि कितना आपको सोलाना ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे दिख जाएगा फंड में आपके यहाँ पे 0.22 अवेलेबल है सोलाना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला। ये देखिए, तो आपके पास फंड में अवेलेबल है 0.0225513 सोलाना आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा कि कितना आप सोलाना ट्रांसफ़र करना चाहते हो फैंटम वॉलेट में। तो मैक्सिमम हम कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कितना फ़ीस लगता है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो 0.01 सोलाना यहाँ पे लगेगा, और 0.012 सोलाना आपको आपके फैंटम वॉलेट में रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 0.01 सोलाना INR किए हैं तो 112 रुपये आपके जो चार्ज में कट जाएंगे। बाकी के जो 100 कुछ रुपये बचे हैं वो आपको रिसीव होगा फैंटम वॉलेट में। तो मतलब आप $2 अगर आप वहाँ से, या $3 आप अपने फैंटम वॉलेट में डालते हो तो $1 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आप वहाँ पे अपने जो एक्सचेंज से फर्स्ट टाइम ही फैंटम वॉलेट पे सोलाना ट्रांसफ़र करना, उसके बाद आप स्वैप करना, और थोड़े से जो सोलाना है उसे बचा के रखना, बाकी के जो सोलाना है उसे ट्रांसफ़र कर लेना अपने एक्सचेंज पे सेल करने के लिए। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एक्सचेंज से फैंटम वॉलेट में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा सही है कि फैंटम वॉलेट पे ही बाई करना सही है। तो मतलब आप स्वैप किए तो वो एक तरीके का बाई ही हुआ।
तो आप वहाँ पे बाई कर लेना स्वैप करके और उसे थोड़ा बचा के रखना और जो बचे उसे आप क्यू एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके सेल कर देना, जिससे आपको सस्ता पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप एक्सचेंज से फैंटम वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना, उसके बाद मत ट्रांसफ़र करना, उसके बाद जो भी आपको वहाँ पे टोकन रिसीव हो रहा है, उसे स्वैप करना एक्सचेंज सोलाना में और उसके बाद उसको एक्सचेंज पे सेंड करके उसे सेल कर देना और बाकी के बचा के रखना। और तब सेल करना जब रेट हाई होगा तब सेल करना और स्वैप तब करना जब रेट डाउन रहेगा सोलाना का तब आप स्वैप करना जिससे कि आपको सोलाना टोकन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। वैसे आप जब रेट हाई रहेगा और तब आप सोलाना को स्वैप कर दोगे, ठीक है? सोलाना में स्वैप कर दोगे तो आपको महँगा पड़ेगा। जब रेट डाउन जाएगा तो वो सोलाना घट जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो अच्छा खासा आप यहाँ पे क्रिप्टो से आप अर्निंग कर पाएँगे। वीडियो कैसी लगी गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी आपको लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।